18 मई तक रहे सावधान। शनि समय में तनाव ही तनाव, अशुभ ग्रहों की युति का साया, पिशाच योग और ग्रहण दोष। अशुभ समय में अशुभता से कैसे बचें? देखिए सिर्फ और सिर्फ धर्म ज्ञान पर। नमस्कार, धर्म ज्ञान के दर्शकों का स्वागत है। कविता राणा और मेरे साथ आचार्य मेंगी, स्वागत है आपका। धन्यवाद कविता जी। धर्म ज्ञान के सभी दर्शकों का देवभूमि उत्तराखंड हरिद्वार से हार्दिक अभिनंदन और सादर नमस्कार। आपका हर पल मंगलमय हो। 18 मई तक आप सभी को सावधान रहने की जरूरत है, और सावधानी इसलिए क्योंकि मीन राशि में 4 ग्रहों की मौजूदगी कहीं ना कहीं इस वक्त लोगों के जीवन में तनाव ला रही है। आपने देखा होगा कि ना सिर्फ आपकी पर्सनल लाइफ में बल्कि आपकी प्रोफेशनल लाइफ में भी तनाव का साया है। कहीं ना कहीं आपको आपके बनते हुए कार्य रुक जा रहे हैं। लेकिन ये तनाव इतना क्यों बढ़ गया है और इसका क्या इम्पैक्ट देश दुनिया पर पड़ेगा, यही हम जानेंगे। किस प्रकार से शनि के महाराशि परिवर्तन के चलते मीन में 4 ग्रहों की मौजूदगी किस प्रकार की ग्रह स्थिति, ग्रह युद्ध खलबली मचाने के लिए रेडी बैठी है, इसी पर आज हम चर्चा करेंगे मयंक जी से। मयंक जी, क्यों इस वक्त लोग भयभीत हैं, मैं जानना चाहती हूँ। देखिए, इस समय कविता जी जैसे ही शनि का राशि परिवर्तन हुआ है, शनिदेव मीन में आ गए कुंभ से निकल के। अब जब ये कुंभ राशि से निकलकर मीन में आए हैं तो वहाँ पहले से ही बुध भी थे, शुक्र भी थे, सूर्य भी थे और राहु भी थे जी। और वर्तमान में अगर जिस समय हम वीडियो बना रहे हैं, जब ये अपलोड भी होगा तो उस समय ये सूर्य, बुध, शुक्र, शनि और राहु एक साथ बैठे हैं। यानी कि ये लगाइए कि पूर्ण रूप से देखा जाए तो आपका शनि राहु का पितृदोष भी बन रहा है और शनि राहु का पिशाच योग भी बना हुआ है, जिसको नेगेटिव कहते हैं ज्योतिष में। इसको जब ये युति बनती है तो लोगों के जीवन में बड़ी परेशानियां रहती हैं, उतार चढ़ाव वाला ये समय रहता है। और कई लोगों की कुंडलियों में जिनका इस समय जन्म होता है तो उनको भी थोड़ा शारीरिक या मानसिक कष्ट रहता है, या इस अशुभ युति के चलते थोड़े से उनके जीवन में संघर्ष बढ़ जाता है। ऐसा नहीं है कि वो लोग सफल व्यक्ति नहीं बनते, मगर वो देरी से सफलता मिलती है। पहले संघर्ष होगा फिर सफलता मिलेगी। अब जब ये युति बन रही है तो देखिए, पहला इसमें सबसे बड़ी दिक्कत क्या हो रही है कि हमारे पास बहुत से लोगों के फ़ोन भी आ रहे हैं या जिनसे भी मिल रहे हैं, हमारे कोई मित्रगण हैं, रिश्तेदार हैं, या कोई भी हमारे जो लोग हमसे कुंडली विश्लेषण करा रहे हैं, वो सभी लोग कह रहे हैं सर फ़ोन करके बता दें कि अननेसेसरी ना स्ट्रेस हो रहा है, एक शॉर्ट टेम्पर्ड हम हो चुके हैं, घबराहट हो रही है, मन में डर लगा हुआ है, बेचैनी है, स्वास्थ्य ठीक नहीं हो रहा है, अचानक से कार्य व्यवसाय में एकदम से रुकावट आ गई, पैसे का नुकसान हो गया, कोई दुर्घटना हो गई, या इस तरह के तमाम तरह की परेशानियां चल रही हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? देखिए, इस समय मंगल भी नीच के हो गए हैं और आने वाले समय में 12 अप्रैल से मंगल भी शनि के नक्षत्र में रहेंगे। तो कुछ क्या करें कि परिस्थिति ही ऐसी ग्रहों की बनी हुई है कि कितना शुभ ये फल देंगे। अब इनकी शुभता में कमी आ जाती है और ये शुभ फल कम देते हैं, अशुभ फल ज़्यादा बढ़ा देते हैं। यानी कि अब ये समझे कि बैक टू बैक जो अशुभ युति है बहुत ज़्यादा बनी हुई है, जिसके चलते इस तरह का माहौल बना हुआ है लोगों के जीवन में भी और हमारे आसपास के एटमॉस्फेयर में भी। लेकिन मेंग जी, इसका असर क्या लगता है कि अपने खुद के देश में और अन्य दुनिया पर इसका क्या असर पड़ेगा? देखिए, बात करें तो कई देशों पे इसका बहुत नकारात्मक असर पड़ेगा। अभी देखिए 2-2 ग्रहण भी होके निपटे हैं, ये भी कारण है। मंगल नीच के हो गए, सूर्य राहु की युति है, कम से कम 14 अप्रैल तक तो सूर्य राहु की युति है, जिसके चलते हम देख रहे हैं लोग बहुत ज़्यादा तनावग्रस्त है। अब सूर्य जो हमारी आत्मा का कारक है, और जब सूर्य राहु के द्वारा पीड़ित होगा तो आदमी बहुत ज़्यादा बेचैन हो जाता है, उसका कहीं मन नहीं लगता है। अब जिनके अशुभ भाव में युति चल रही है, 6, 8, 12वें भाव में, उनको ज़्यादा दिक्कत लग रही है इस समय पे। तो कहीं ना कहीं इस समय पे हर कोई तनावग्रस्त है, बेचैनी, डर, घबराहट है। मैं दर्शकों को सलाह दूंगा कि इस चीज़ से बचें और ज़्यादा चिंता ना करें, ये समय निकल जाएगा। क्योंकि जब ऐसी युति बनती है तो मन में घबराहट, दुविधा, और आपको कहना चाहिए माइंड को वेवरिंग करती है, यानी कि माइंड को भटकाती है। उस चीज़ से बचना है। अब बात करें तो अमेरिका के लिए ये जो स्थिति रहेगी, ब्रिटेन के लिए रहेगी, या यूरोपियन कंट्रियों के लिए ये स्थिति उतनी अच्छी नहीं है, ना ही कनाडा के लिए। तो इन देशों में बड़ी विपरीत परिस्थितियां बन सकती हैं, वहाँ कोई बड़ा संकट आ सकता है, या वहाँ की आर्थिक स्थिति डावाडोल हो सकती है, इकोनॉमिकली डाउन हो सकती हैं। और इसका प्रभाव आने वाले आपको तकरीबन वर्ष के अंत तक भी देखने को मिलेगा, क्योंकि अभी जुलाई में फिर शनिदेव वक्री भी होंगे, तो इन देशों को नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। उल्टा अगर बात करें एशिया में,
तो भारत देश के लिए ये स्थिति बड़ी सुखद है। भारत देश में इस स्थिति के चलते नकारात्मक परिणाम जो हैं वो तकरीबन 15 से 20% रहेंगे। कोई बहुत ज़्यादा समस्या नहीं है। देखिए मेघ जी, यहाँ लोग आपसे पूछेंगे कि आप अपने खुद के देश भारत के लिए तो अच्छा बता रहे हो और यूरोप के लिए खराब क्यों? जी। देखिए कारण क्या है कि उनकी जो ग्रह नक्षत्र में, मैंने कहा ना, अशुभ भाव में जब ये युति बनेगी, अच्छा, तो ये वो कंट्री है जिनके अशुभ भाव में ये युति युतियां बनी बनती हुई हाँ है। बनी हुई है, ऑलरेडी चल रही है। देखिए भारत में ग्रह प्रभाव पड़ रहा है तो ऑब्वियसली अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन, रशिया, मिडिल ईस्ट में हर जगह इसका इम्पैक्ट पड़ेगा। तो इसलिए वहाँ ज़्यादा परेशानियाँ रहेंगी। और अगर बात करें तो आपका हमारा जो ये भारत है या बात करें यूएई, वहाँ पे ये स्थिति सुखद रहेगी, वहाँ लाभकारी रहेगी, कोई ज़्यादा परेशानी नहीं आएगी। लेकिन इस समय पे क्या रहेगा कि जब ये युतियाँ बनती हैं तो बीमारियाँ पैदा होती हैं, लोगों को छोटी छोटी बीमारियाँ वो बड़ा रूप ले लेती हैं और लंबे समय लगती है ठीक होने में, यानी कि थोड़ा टाइम लगता है इन चीज़ों को इम्प्रूव होने में। लेकिन प्राकृतिक आपदाओं का भी दौर हमें खूब देखने को मिलता है इस टाइम पे, क्योंकि अभी हमने देखा बैक टू बैक भूकंप जिस तरह से आए हैं, उसको लेकर भी देखिए होता क्या है ना, जब शनि राहु एक साथ होते हैं तो कहीं ना कहीं विकट परिस्थिति तो बनती है। कब कपाने लगती है धरती। सूर्य भी साथ में अभी है तो 14 अप्रैल तक तो थोड़ा ज़्यादा ही सावधान रहना होगा। इस समय पे क्या रहेगा कि गर्मी, जब तक सूर्य राहु एक साथ है तो कहना चाहिए अग्नि की वृद्धि तो होगी। लेकिन मेरा मानना है कि मीन राशि में सूर्य राहु अभी 18 मई तक रहेंगे। तो इस समय पे आप देखेंगे कि कुछ प्रदेशों में देश के वहाँ कहना चाहिए वर्षा कुछ अधिक रहेगी, क्योंकि जल तत्व की राशि में शनि और राहु रहेंगे। तो तूफान इत्यादि, बारिश का होना, ये सब थोड़ा ज़्यादा देखने को मिलेगी। या अनएक्सपेक्टेड कहते हैं ना कि ऐसे समय पे जहाँ ठंड कम पड़ती है वहाँ ठंड ज़्यादा पड़ जाएगी। जैसे पहाड़ वगैरह में अचानक से ठंड ज़्यादा बढ़ सकती है आने वाले समय में, जिसका प्रभाव आपको दिल्ली, एनसीआर में, राजस्थान में देखने को मिलेगा जी। या यूँ कहें कि साउथ वगैरह में जहाँ गर्मी बहुत ज़्यादा पड़नी चाहिए वहाँ गर्मी कम पड़ के बरसातें ज़्यादा हो सकती हैं, ये चीज़ देखने को मिलेगी। अब ये जो युति है भारत में भी किन राज्यों के लिए अच्छी नहीं है, क्योंकि भारत में भी इतने राज्य हैं, केंद्र शासित प्रदेश हैं और वहाँ की भी ग्रह स्थिति अलग अलग है। तो मैं देख रहा हूँ कि असम, मेघालय, नॉर्थ ईस्ट में स्थिति अच्छी नहीं है। पंजाब में हालात में सुधार हो रहा है, दिल्ली के हालातों में सुधार होगा। उत्तर प्रदेश में देखें तो ये युति वहाँ कोई परेशानी नहीं कर रही, लेकिन एमपी हो गया, महाराष्ट्र हो गया, गुजरात हो गया, इन राज्यों में भाई परेशानियाँ, वहाँ पे जन आक्रोश, ज़्यादा दिक्कत देखने को मिलेगी। तो ये मैं एक ऐसी प्रेडिक्शन लेके आया हूँ कि राज्यवार भी ये परेशानी बता रहे हैं कि इन राज्यों में ज़्यादा दिक्कतें रहेंगी। और अगर बात करें तो बिहार में भी उठा पटक काफ़ी बनी रहेगी इस युति के चलते। यही हाल आपका बंगाल में भी दिख रहा है। तो ये जो राज्य हैं वहाँ स्थितियों में जो है परेशानी रहेगी। लेकिन जम्मू कश्मीर की बात करें, हरियाणा की बात करें, पंजाब की बात करें, ये जो नॉर्थ का ये एरिया, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, यहाँ की स्थितियों में चीज़ें ये ग्रह गोचर उतनी परेशानी नहीं करेंगे, बेहतरी रखेंगे। लेकिन मेरा मानना ये है कि फिर भी भारत के लिए स्थिति उत्तम है। ये जो आने वाला समय रहेगा ना, ये जो 2 ग्रहण पड़े हैं, ये अशुभ युति चल रही है, जो फिर शनि वक्री भी हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये प्रभाव पूरे वर्ष के अंत तक देखने को मिलेगा। और आने वाले देशों में देखेंगे कि अमेरिका में भी काफ़ी विरोध होगा, वहाँ की सरकार के प्रति जनता में नाराज़गी रहेगी। कुछ ऐसे फैसले लेंगे ट्रंप की वो दिक्कत पैदा कर सकते हैं। और रशिया के लिए भी ये समय अगर देखा जाए तो खासकर 18 मई तक के लिए थोड़ा ठीक नहीं है, वहाँ पे भी थोड़ी सी उतार चढ़ाव रहेंगे। बाकी भारत देश के लिए आने वाला समय जो है बहुत ही अच्छा रहेगा। मैंने सोशल मीडिया पे एक पहले वीडियो बनाया था कि 2024 अप्रैल से लेके 2027 के अंत तक का मैंने वो वीडियो बनाया था। वो बताया था वो भारत देश के लिए बड़ा परिवर्तनकारी समय रहेगा जी, क्योंकि ये ग्रह स्थिति हमने पहले देख के सोशल मीडिया पे वो वीडियो बनाया था, दर्शक देख भी सकते हैं। तो उसमें चीज़ें बता दी गई थी कि कुछ चीज़ें अब हो भी चुकी हैं। तो वो हमने पिछले वर्ष ही वो प्रेडिक्शन इंटरनेट के माध्यम से करी थी सोशल मीडिया पे, और कुछ चीज़ें और भी बताई गई हैं, वो आप देखेंगे। तो कुल मिला के भारत देश के लिए आने वाला समय काफ़ी अच्छा है। हमारे देश की आर्थिक स्थिति अच्छी रहेगी, तरक्की होगी। यहाँ कोई मंदी के आसार भारत में नहीं रहने वाले। भाई यूरोपियन कंट्री मंदी का शिकार होगा, अमेरिका शिकार होगा, लेकिन भारत में उसका कोई ख़ास इम्पैक्ट नहीं होगा। भारतीय प्रोडक्ट्स की जो है वो गुणवत्ता बढ़ेगी, विश्व में मांग बढ़ेगी और स्थितियाँ हमारे यहाँ काफ़ी अच्छी रहेंगी। तो कोई ज़्यादा चिंता की बात नहीं है। अब बहुत से लोगों को इस युति के चलते ज़्यादा परेशानी हो रही है। अब मान लीजिए आपकी कुंडली में शनि राहु एक साथ बैठे हैं,
सूर्य शनि राहु एक साथ हैं आपके जन्म के समय पे, तो आप ज़्यादा डिप्रेस होंगे। तो ऐसे में सभी लोग क्या करें कि मानसिक शांति पाने के लिए भगवान शिव की आराधना करें जी। और ओम नमः शिवाय का जाप करें, शिव चालीसा पढ़ें, शिवलिंग पर शहद, कच्चा दूध, पंचामृत चढ़ा के आएँ। रोज़ाना कर सकते हैं तो ठीक है, वरना सोमवार को करें। इसके साथ साथ ही सूर्य को जल देना भी आपके लिए अभी अच्छा रहेगा 15 अप्रैल तक खासकर। और शनि राहु की युति 18 मई तक है, तो इस समय पे शनि और राहु की शांति करें। जिनको 7.5 ढैया है जी, तो उनको क्या रहेगा, मानसिक तनाव, शारीरिक कष्टों से छुटकारा मिलेगा, परेशानियां कम होंगी। और मेरा मानना है कविता जी सबसे बड़ा उपाय ये है कि अगर हम अपने ऊपर संयम रखें, पता है कि समय खराब है, वाणी पे संयम रखना चाहिए, कड़वा बोलेंगे तो नुकसान हो सकता है, तो आप शांत रहिए, अपने चित्त को शांत करें, क्रोध की अधिकता से बचें, गलत निर्णय ना लें, कुसंगति से बचें। तो अगर आप अनैतिक कार्य करते हैं इस समय पे, तो उसके तो फिर चाहे कितना भी अच्छा समय चल रहा हो आपका, तो वो नुकसान हो सकता है। तो अपने कर्म अच्छे रखें, जन सेवा करें, राष्ट्र की सेवा करें, भगवान की पूजा करें, तो अशुभ युति जो है वो समय भी निकल जाएगा और परेशानी कोई बड़ी आपके लिए नहीं रहेगी। तो कुल मिला के मेरा संदेश यही है कि किसी भी तरह के स्ट्रेस से बचें। लोग आजकल बहुत परेशान हो रहे हैं, छोटे छोटे उपाय करेंगे तो चीज़ें बिल्कुल बेहतर होंगी। तो इसी के साथ मुझे मयंक जी को अनुमति दीजिए। नमस्कार।